गाइस हम लोग आज स्क्वायर सीखेंगे जिसको वर्ग कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक तो शायद आपको याद ही होंगे, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। जैसे 1 का आप स्क्वायर करोगे, जो कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 7 का 7 में करोगे तो 49 आ जाएगा। 8 का 8 में करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ दो संख्याओं के वर्ग के बारे में बताना चाहूँगा कि दो संख्याओं को कैसे उनका वर्ग किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और हर संख्याओं को हम दो संख्याओं में लिखेंगे, मतलब इकाई और दहाई जैसे। तो 3 का हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसको करके डबल करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ये वाली संख्या को छोड़ देंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 6, 5 और 11। तो इसका वर्ग आ जाएगा 1156। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आया था तो मैं जैसे 68 का बताता हूँ। आपको पहले छोटी संख्या का बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 13 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा 0, 1, जैसे कि मैंने पहले बताया था। 3 का हो जाएगा 0, 9। अब मैं इनको 0, 1, 0, 9 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो वर्ग होता है हमेशा दो संख्याओं में आना चाहिए, तभी उसका सही उत्तर होगा, वरना गलत हो जाएगा। और फिर दोनों का गुणा करके उसका दोगुना कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक संख्या छोड़ के, तो इनको जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। 1 का 1 और 0 को हम नहीं लिखते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहोगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जो बड़ी संख्या है उसका आप नहीं निकाल पाओगे, तो ये इसलिए मैं आपको अभी छोटी संख्या का बता रहा हूँ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो मैं थोड़ी बड़ी संख्या लेके चलता हूँ। मैं वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है। जैसे कि अगर मैं 2 का करूँगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा 7 बार मतलब 49, 49 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके हमको उनको दुगना करना है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इनका दोगुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा। और इस संख्या को छोड़ के हम लिख देंगे यहाँ पर 28। अब इनको जोड़ देंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, 8 और 4 12, हासिल 1, 4 और 2 6, 1 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 729। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बड़ी संख्याओं की भी कर सकते हैं। जैसे कि 8 का होता है 64, 6 का होता है 36। अब 8 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48। इसका दोगुना करके लिख देंगे एक संख्या छोड़ के, यह आ जाएगा 96। इसको जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 4, 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, 10 और 6 16, हासिल 1, और ये आ जाएगा 4। ये आपका आ जाएगा फाइनल क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।